हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणीता प्रणुस किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो लीजिए, आज बन चुके हैं गणेश जी का प्रसाद लड्डू, उनका फेवरेट। और हमारे नेबर जो है उनके यहाँ गणेश जी बैठे हुए हैं, तो उनके यहाँ तरह तरह के पकवान बनते हैं, तरह तरह के प्रसाद बनते हैं। और हमारी जो भाभी जी है वो बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बनाती है। तो चलिए आज उन्हीं के हाथों का हम देखेंगे कि वो कैसे लड्डू बना रहे हैं। तो उन्होंने आज बनाए हैं चूरमा के लड्डू। उसके लिए लग रहा है 2 कप उन्होंने डाला है रवा और उसमें 1 कप मैदा डाला हुआ है। उसके बाद वो 1 कटोरी दूध लेंगे और उससे वो उस तीनों चीज को अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसे मोयन होता है उस तरीके से उसे मिलाना है और उसका डो तैयार करना है, मतलब एक रफ डो तैयार करना है। और ये अच्छी तरह से मिलाने का जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान से करना होगा। जितना आटा में हमको दूध लगता है उतना डालिए। हो सकता है कि आपको दूध 1 कटोरी से ज्यादा भी लगे और कम भी लग सकता है, तो उस हिसाब से उसमें हमको दूध लेना है। और आटे को अच्छी तरह से पहले रवा और मैदे को अच्छी तरह से मिलाकर फिर उसमें दूध डालना है। उसके बाद हमें घी डालना है। घी भी हमें कम से कम 1 कटोरी डालना है और ज्यादा भी डालेंगे तो और ही अच्छा है। बस अच्छे से उन सब चीजों को, चारों चीजों को मिला लीजिए और बहुत ही बढ़िया सा ऐसा कड़क कड़क, एकदम कड़क सा डो बनाना है। उसको बिल्कुल भी गीला नहीं करना है। चलिए, भाभी जी ने वो आटा तो अच्छी तरह से गूंथ लिया है। तब तक मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो काट लेती हूँ। और इधर हमने घी गरम करने रख दिया है। अब ऐसे ही छोटे छोटे उसमें ऐसे आप चाहे तो मुठिया बना लीजिए, चाहे तो रोटी जैसा बेल लीजिए और मोटी मोटी रोटी बेलकर अलग रख देना है और उसको डीप फ्राई करना है। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई करते जाना है। खूब ज्यादा कड़क भी नहीं फ्राई करना है और खूब ज्यादा नरम भी नहीं करना है। उसे मीडियम आंच पर और मीडियम ही फ्राई करना है। तो देखिए, इस तरीके से बस छोटी छोटी रोटी बनाते जाइए, उसे तलते जाइए और उसके बाद उसे अलग रख के निकाल के उसका पूरा घी निकाल लीजिए और उसे अलग साइड में रख दीजिए। इस तरीके से हमने पूरा आटा जो है वो पूरी तरह से रोटी बना बना के तल लिया है। अब ये तलने के बाद जो है वो बोल रहे हैं कि भाई इसको थोड़ा देर के लिए ठंडे होने देना है। 10 मिनट उसको लगता है ठंडा होने के लिए। एक बात बताओ फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि किसी किसी के हाथों में अन्नपूर्णा ही बसी होती है, तो सच ही कहते हैं। हमारी जो भाभी जी है उनके हाथों का भाई प्रसाद कहे या फिर कुछ खाना कहे, मस्त एकदम बढ़िया टेस्टी लगता है। खीर तो उनकी इतनी लाजवाब होती है ना कि कुछ पूछिए मत। मुझे तो हर बार जब भी वो खीर बनती है तो मुझे पसंद ही आती है और हमेशा मैं खाती ही हूँ। तो चलिए भाई, ये तो हमारी बातें चलती ही रहेगी। और ये देखिए, ये हमारे जो रोटी हमने जो बना रखी थी वो ठंडे हो गए हैं। अब हमें उसे हाथों से तोड़ लेना है और उसके बाद उसको खलबत्ते से पीस लेना है। हाँ भाई, ऑथेंटिक तरीके से बनाया हुआ ये प्रसाद है। बकायदा उसको खलबत्ते में कूटा हुआ है, जैसे कि पुराने लोग कूटा करते थे। अभी तो मिक्सर में भी आप घुमा सकते हो, ऐसे कोई ये नहीं है कि भाई मिक्सर में भी आप उसे बारीक कर सकते हो, पर ये इससे पिसा हुआ कुछ अलग ही टेस्ट लगता है। तो ये इस हिसाब से देखिए, उसे पीस लेना है। उसके बाद उसे छान लेना है और छलनी से बारीक थोड़ा सा छानते जाइए। बचा हुआ ऊपर का जो रहता है उसे फिर से हमें खलबत्ते में कूटते जाना है। इस तरीके से ये थोड़ी 15-20 मिनट की प्रोसेस होती है, उसे कर लेना होगा। एक बात तो सच है फ्रेंड्स कि जो पुराना ऑथेंटिक जो तरीका हुआ करता था ना, जैसे कि कूटना और सिलबट्टे में मसाला पीसना, उसका टेस्ट ही अलग होता था। हम लोग ने बचपन में खाया है तो हमें पता है उसका टेस्ट। चलिए, अब तो खैर अभी जमाना बहुत आगे बढ़ गया है तो सब मिक्सी विक्सी का ये वो हो गया है। टेस्ट अब भी है बट वो अलग बात होती थी। चलिए, वो तो बात हो गई है। अभी हम तैयारी करते हैं अगले प्रोसेस की। हमने अभी क्या किया हुआ है कि घी में जो ड्राई फ्रूट्स थे उसे तल लिए हैं और उसके बाद जो छान के जो मिश्रण तैयार किया गया था उसको हम भून रहे हैं। ये जो भूनने की प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, थोड़ी धीमी आंच पे और अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो सौंधापन, उसकी जो खुशबू आनी चाहिए वो धीमे आंच पे भूनने के बाद ही आती है। कच्चापन उसका पूरी तरह से निकल जाता है और अच्छी तरह से उसे
जो शक्कर हमने डाली हुई है वो भी उसमें मिक्स हो जाएगी। तो शक्कर का जो उसमें पानी थोड़ा सा छूटता है उससे वो थोड़ा सा हल्का सा गीलापन भी उसमें आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से तैयार हो गया है और बस उसके हमें लड्डू बनाने हैं। तो चलिए, ये मिश्रण अब लड्डू बनाने के लिए तैयार हो चुका है। हाँ, और एक बात, अगर ये लड्डू बनते समय थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध के जैसे छींटे मार सकते हैं, तो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें आ जाएगा और वो नमी होने से हम लड्डू बनाने में बहुत आसानी होगी। तो भाई, ये कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि जो चूरमा के लड्डू है ना उसे बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। थोड़ा आराम से सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले आटा गूंथना मोयन से, और उसके बाद में उसको तलना, फिर से उसको छानना, कूटना, और फिर अच्छी तरह से बारीक छानने के बाद फिर भुनना, और फिर उसके बाद उसके लड्डू बनाना। भाई, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मीठा वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मीठे मीठे लड्डू का मजा उठाइए। मिलते हैं अगले किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।